हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक का चैप्टर 6 है और चैप्टर 6 का एंड एक्सरसाइज करवा रही हूँ। और ये है बच्चों सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए करवा रही हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹5,000 विच वाज बॉट फॉर ₹4,000। द गेन और लॉस परसेंट इज। आपको ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। तो आपको इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। एक आर्टिकल जो है वो 4,000 रुपीज़ में ख़रीदा गया है और उसको बेचा गया है 5,000 रुपीज़ में। ठीक है, कोई चीज़ अगर हम 4,000 की खरीदेंगे और 5,000 की बेचेंगे तो हमें क्या होगा बच्चों, गेन होगा ना, सीधा सीधा प्रॉफिट होगा। तो इसमें यही बताना है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो मैंने आपके लिए पहले ही सॉल्व कर लिया ताकि वीडियो में टाइम कम लगे और मैं जल्दी से आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट करा सकूँ। तो यहाँ पर बच्चों सॉल्यूशन में क्या है, पहले कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस पर हमने ख़रीदा होता है। ठीक है, तो वो है 4,000 और सेलिंग प्राइस वो होता है जिस पे बेचा होता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 5,000, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। तो हमारा गेन हो गया ना, सीधा सीधा गेन हो गया। कितना हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 5,000 माइनस 4,000 तो ये हो गया 1,000। ठीक है, इसका गेन प्रॉफिट अगर हम गेन जो है वो परसेंटेज में निकालते हैं, अगर गेन परसेंटेज में निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, प्रॉफिट यानी गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट हमने क्या निकाला, यहाँ पर 1,000 निकाला माइनस करके, तो 1,000 अपॉन 4,000 इंटू 100 हो जाएगा, जैसे फॉर्मूले में 100 लिखा है। अब मैंने क्या करा, 30 से 30 कट कर दी और हमारे पास ऊपर तो सब कुछ नहीं बचा। यहाँ पर बचा है 4 और यहाँ पर बचा है 100, तो उसको भी कट कर देंगे हम। 4 1 4 और 4 2 8, यहाँ बचा 2 और 20 बन गया, 4 5 20। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया बच्चों, 25%। और ये हमारा गेन है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी वाला, 25% गेन। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ होल सेलर सेल्स 25 शर्ट्स बट चार्ज फॉर 24 शर्ट्स फ्रॉम द रिटेलर। What is the gain percent of retailer if he sells all the 25 shirt at the marked price? अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, एक होलसेलर है जिसने 25 शर्ट, जितना 24 शर्ट का प्राइस था उतने में उसने 25 शर्ट दे दी एक रिटेलर को। ठीक है, व्हाट इज़ द गेन परसेंट। अब गेन परसेंट बताना है उसको कि कितना प्रॉफिट हुआ। इफ़ ही सेल्स ऑल द 25 शर्ट एट द मार्क प्राइस। अब रिटेलर ने क्या किया, जो 25 शर्ट थी वो किस पे, मार्क प्राइस में उसने सेल कर दी। ठीक है, मार्क प्राइस कौन सा होता है, जिसने खरीदी थी उसी में उसने बेच दी। ठीक है, अब इसमें परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंट इसका गेन हुआ। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करके रख दिए हैं ताकि जल्दी से कर सकूँ मैं। तो हम इस ऐसे सिचुएशन में हम जब हमें एक्चुअल प्राइस नहीं बताया गया होता, जब हमें एक्चुअल प्राइस नहीं पता होता बच्चों, तो हम लेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेट द मार्क प्राइस इक्वल टू 100 रुपीज़। मैंने ऐसा माना कि उसने 100 रुपये की एक शर्ट दी होगी। ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 शर्ट कितना हो गया, तो 25 शर्ट का रेट क्या हो गया, जो कि 24 शर्ट का था। ठीक है, उसने यही बोला है ना कि उसने 24 शर्ट के प्राइस में उसे कितनी शर्ट दे दी, 25। तो हमारा 24 शर्ट का प्राइस क्या होगा, मैंने लेट 100 किया है तो 100 इंटू 24, तो क्या हो जाएगा 2400। ठीक है, या 2400, इतने रुपीज़ हो गए। अब क्या करेंगे बच्चों, नाउ सेलिंग प्राइस इज ऑफ 24 शर्ट। अगर उसका प्राइस क्या बन रहा है 2400, कितनी शर्ट का बन रहा है 25 शर्ट का। ठीक है, तो एक्चुअल में उसका प्राइस कितना होना चाहिए, अगर हमने 100 रुपीज़ प्राइस लिखा है तो 25 इंटू 100 हो जाएगा 2500। ठीक है, हमारे हिसाब से इतने पैसे बनने चाहिए थे और उसने लिए कितने, इतने पैसे। ओके, अब हमारे पास सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया क्योंकि हमने मार्केट प्राइस पे उन शर्ट को आगे बेच दिया। तो हमारे हिसाब से हमारे को मिले 2500 क्योंकि हमने 100 रुपीज़ पर शर्ट के हिसाब से बेचा है और हमने खरीदी इतने में थी। तो हमारा कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों, 100 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 2500 और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 2400। तो हमें 100 रुपीज़ का सीधा सीधा फ़ायदा हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें परसेंटेज में बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है बच्चों प्रॉफिट अपॉन CP। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस, ये देखो ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस ये है और प्रॉफिट हमारा ये 100 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे 100 अपॉन 2400
इंटू 100। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दी मैंने फॉर्मूले में। अब क्या करेंगे बच्चों, 20 से मैंने 20 कट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 100 है, तो हम इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 के टेबल पे कट कर लेती हूँ, या आप 4 पे करना चाहो तो 4 पे कर सकते हो। 4 के टेबल में भी आता है ही, 4 6 24, ये कट सकता है 4 से, 4 2 8 और 4 5 25। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा बच्चों, यहाँ पर बचा है, यहाँ पे हमें 25/6। ठीक है, इतना परसेंट। अब आप चाहो तो इसको डिवाइड करके दिखा सकते हो, मैं यहाँ पे रफ में डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 25 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो क्या आएगा, 6 4 24, यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, अब हमें परसेंटेज इस फॉर्म में लिखनी है। ठीक, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लिखने का तरीका देख लो बच्चों, हमारा पूरा पूरा क्वेश्चन डिवाइड नहीं हुआ ना, तो ये हमारा 1 बचा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे सबसे ऊपर, और जिसे हम डिवाइड करते हैं उसको लिखते हैं यहाँ पर, और जो हमारा डिवाइड करके आता है आंसर उसको लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है। तो ये हमारा इतने परसेंट जो होगा वो आंसर हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ठीक है, डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन मैंने इस तरह से किया है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, द SP एंड CP ऑफ एन आर्टिकल डिफर बाय 200 रुपीज़। इफ़ द प्रॉफिट इज़ 10% देन द SP इज़, इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा वो हमें बताना है। अगर SP और CP का डिफरेंट क्या है, इनका डिफरेंस क्या है बच्चों, 200 रुपीज़ है, और हमें प्रॉफिट कितना दिया है, 10%। तो हमें क्या निकालना है, SP निकालना है। अब बहुत क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन मैंने किस तरह से स्टार्ट किया है। हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, पहले दिया है प्रॉफिट 10%। ठीक है, ये प्रॉफिट दिया है 10%। और बच्चों SP और CP का डिफरेंट होता क्या है, क्या होता है डिफरेंस, वो होता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, SP और CP का डिफरेंस क्या दिया है, 200 रुपीज़। ठीक है, और हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, अगर हमें गेन परसेंट निकालना है तो होगा SP माइनस CP, या फिर इस फॉर्मूले को आप चेंज करके आसानी से देख सकते हो आपकी बुक में क्या लिखा है। SP माइनस CP क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। अगर हमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना होता है, क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। और प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, यही तो दिया है क्वेश्चन में, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, SP माइनस CP क्या होता है, प्रॉफिट होता है, सीधा सीधा। ओके, तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे बच्चों, हमें दोनों का डिफरेंस दिया 200, CP हमारे पास नहीं है। ठीक है, और 100 फॉर्मूले में आता है। ठीक, और गेन परसेंट कितना दिया है, 10, तो मैंने गेन की जगह गेन लिख लिया, और फॉर्मूले में जो इनका डिफरेंस दिया है वो 200 लिख लिया। CP हमें निकालना है, और इंटू 100 फॉर्मूले में लिखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, 10 इंटू CP। ओके, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 इंटू 100 हो जाएगा। अब 200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 2 1 ज़ा 2, और 40 गिन के लिख दो, या जैसे आपको मल्टीप्लाई आसानी से करना आता हो वैसे करो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको मैं अभी नहीं छेड़ रही, स्टेप थोड़े बड़े कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मुझे निकालना है CP, तो मैं CP को यहीं रखूँगी बच्चों, और इसको क्या करूँगी, यहाँ ले जाऊँगी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 20,000 अपॉन में 10, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट। ठीक है, तो हमारा CP क्या आ गया, CP आ गया 2000। ठीक है, इतने रुपीज़ आ गया, 2000 रुपीज़। अब हमारे पास CP है, और क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या था, प्रॉफिट। अगर मैं कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, SP। और SP पूछा है ना इन्होंने क्वेश्चन में, क्या पूछा है, SP पूछा है, तो CP प्लस प्रॉफिट क्या होता है, SP। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया है बच्चों, प्रॉफिट है हमारा जो ऊपर दिया है 200 रुपीज़, CP हमारा है 2000 प्लस 200, तो यहाँ पे आ जाएगा 2200 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा SP आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम ऑप्शन कौन सा सही बताएंगे, B वाला। ठीक है, 2200, यही तो निकला है हमारा आंसर। वो देखो किस तरह से मैंने आंसर निकाला है।